सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मूवी द हिचर के बारे में, जो रिलीज हुई थी 1986 को। लाइक आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 40 साल पहले ये मूवी रिलीज हुई थी, लाइक या सो सो यार तो 40 साल पहले मूवी रिलीज हुई थी 1986 को, द मूवी द हिचर। हम लोग ओजी द फर्स्ट हिचर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी के भी बहुत सारे रीमिक्स बन चुके हैं, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 2007 को भी एक मूवी रिलीज हुई थी द हिचर, जिसके मल्टीपल रीमिक्स बन चुके हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे द ओजी द फर्स्ट हिचर मूवी के बारे में। एंड या सो और ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखने वाला हूँ जितना हो सके, क्योंकि दूसरे वीडियोस में लंबे होते हैं, पर दिस वीडियो को मैं शॉर्ट रहूँगा जितना हो सके। एंड हम मेनली सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड दिस वीडियो इसको ना मैं 173rd वीडियो, यस 173rd वीडियो हम पहुँच चुके हैं। सो या तो लेट्स टॉक अबाउट दिस ओवरऑल स्टोरी लाइन विदाउट एनी मेजर स्पॉइलर, मैं ऐसा कहूँगा। और इसमें मतलब मैं कहूँगा कि इसमें कोई मेजर स्पॉइलर है, थोड़े बहुत है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे बिल्कुल। बट ऐसे बात करें तो मूवी के बारे में अच्छा खासा हम डीपली बात कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, टू बी ऑनेस्ट। स्क्रिप्ट जो है मैंने काफ़ी छोटी सी बनाई है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इस मूवी का जो ओवरऑल स्टोरी लाइन है उसके ऊपर स्क्रिप्ट बनाना इट वॉज अ टास्क, आप ऐसा कह सकते, इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क। क्योंकि ये मूवी अच्छी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा अच्छी है, मैं इस मूवी को रेटिंग में दूंगा, आखिर कोई नहीं इशू नहीं, पर मूवी अच्छी है। पर इसका स्टोरी लाइन जैसे थी उसके बारे में लिखना, उसके अंदर स्क्रिप्ट बनाना वॉज वेरी टफ टू डू, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने कैसे भी करके एक छोटा स्क्रिप्ट बनाया है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए और मूवी के बारे में थोड़ा सरफेस लेवल का आइडिया मिल जाए कि मूवी आपके लिए बनी है कि नहीं, आप देख सकते हो कि नहीं, सो या लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। बट उससे पहले हम लोग बात करेंगे रेटिंग्स के बारे में। लेटरबॉक्स में इस मूवी को रेट मिला है 3.6 आउट ऑफ 5, विच इज़ स्ट्रॉन्ग, विच इज़ वेरी गुड। रॉटन टोमेटोज में इसका परसेंटेज सिर्फ 63% है, आई डोंट नो व्हाई। IMDb में हम लोग इसके जॉनरा के बारे में थोड़ा डीप में बात करेंगे, ठीक है। इसका जो मेन जॉनरा है या तो इट्स अ कॉन्टेम्प्ररी वेस्टर्न में इसको रखा गया है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सर्वाइवल, मिस्ट्री एंड थ्रिलर, तो इसको मैं ये 3 जॉनरा में रखना चाहूँगा, 3 नहीं 4 जॉनरा में पक्का रखना चाहूँगा। साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सर्वाइवल, मिस्ट्री एंड हॉरर, आप कह सकते हो। हॉरर गुड बी गुड वर्ड, टू बी ऑनेस्ट। लेट्स सी। सो तो ये और हाँ, हॉरर एक्शन, इसमें ये 5 जॉनरा में मैं इस मूवी को रखना चाहूँगा। साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मिस्ट्री, सर्वाइवल, हॉरर एंड एक्शन। हॉरर इसमें जो है वो तो डिफरेंट है, साइकोलॉजिकल हॉरर हम जो कहते हैं उसके बारे में बात करो, ना कि हमारे ओल्ड स्कूल हॉरर के बारे में जो भूत पिशाच ये सब उसके बारे में नहीं है। बट दिस मूवी इज अबाउट दैट। सो हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है जिम हेल्सी, ठीक है। जिम हेल्सी एक यंग लड़का है, वो जा रहा है शिकागो टू सैन डियागो टू ट्रांसपोर्ट अ कार एक्चुअली, ठीक है। तो एक कार को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जा रहा है शिकागो टू सैन डियागो, और उसका नाम है जिल हेल्सी, ठीक है। यंग गाय है, कोई इशू है, यंग गाय है, और वो जा रहा होता है, ठीक है, और रिमोट रोड से जा रहा होता है। आप कह सकते हो कि लाइक कि जो वेस्टर्न साइड का जो होता है, जहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा होता है और रोड सब खाली रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसपोर्टेशन करने, मतलब रिमोट रोड होता है, वैसा कह सकते हो। रिमोट एरिया होता है, ओवरऑल रिमोट रोड होता है, ठीक है। मतलब खाली रोड, मतलब कुछ ज़्यादा आसपास होता नहीं है, इट्स लाइक खाली जगह, जस्ट रोड, दैट्स ऑल, ठीक है। तो वो आराम से जा रहा होता है, गाने वाने सुन रहा होता है, आराम से जा रहा होता है। सो वो जा रहा होता है एंड तेज की बारिश शुरू हो जाती है, रात का टाइम हो रहा होता है, तो तेज की बारिश शुरू हो जाती है। एंड तभी उसको एक हिच हाइकर मिलता है। हिच हाइकर मतलब जो लाइक कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, आपको मैं इंग्लिश में समझाता है, मतलब मैं कोशिश करता हूँ। हिच हाइकर वो लोग होते हैं जो रोड के बाजू में खड़े रहते हैं, मतलब लिफ्ट मांगने के लिए, तो उसको इंग्लिश में हिच हाइकर कहते हैं। तो वो एक बंदे को देखता है, रात का टाइम हो रहा है, बारिश हो रही है, और वो हिच हाइकर मतलब वो बंदा खड़ा है लिफ्ट मांगने के लिए, ठीक है। तो वो देखता है उनको, तो वो गाड़ी रोक देता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिम हेल्सी, और हेल्सी आप कह सकते हो, हेल्सी कुछ भी, तो हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है वो हिच हाइकर के लिए, और वो बोलता है कि मुझे आगे तक जाना है, कोई इशू नहीं है, मुझे आगे तक जाना है। तो बोलता है ठीक है, तुम गाड़ी में आ जाओ। और हमारा जो ये हिच हाइकर होता है वो हमारा है जॉन राइडर, इस मूवी का मेन एंटेगनिस्ट, और एंटेगनिस्ट मतलब मेन विलन।
और मूवी का आप कह सकते हो सेकेंड मेन कैरेक्टर। इसमें हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक जिम हेल्सी और एक हमारा दूसरा है जॉन राइडर, ठीक है। जिम हेल्सी प्रोटेगनिस्ट है हमारे इस ओवरऑल मूवी का, और जॉन राइडर इस मूवी का एंटेगनिस्ट है, मतलब विलन ऑफ दिस ओवरऑल मूवी। तो जिम उसको कार में बिठा लेता है, कोई इशू नहीं है, उसको ऐसा बोलता है आ जाओ कार में, कोई इशू नहीं, आपको मैं आगे तक आपको जहाँ जाना है तक मैं छोड़ देता, कोई इशू नहीं है, इतनी बारिश हो रही है। तो सोचता है कि अच्छा है, मदद कर लेता हूँ एक इंसान की, इतने बारिश में वो बेचारा क्या ही करेगा, मतलब क्या ही कर सकता है वो जॉन राइडर, क्या ही करेगा। जिम सोचता है कि लिफ्ट देने में क्या ही हो जाएगा, एंड दैट्स द वे, दैट्स द पॉइंट, द रियल गेम स्टार्ट्स, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो हेल्थ से एक यंग ड्राइवर है अलोन, ठीक है, वो बट जिनको तब समझ में आता है कि उसने कुछ गलती कर दी है, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर है जॉन राइडर वो बात करना स्टार्ट करता है। ऑब्वियसली वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो वैसे चुप तो नहीं रहेंगे, और वैसे बातचीत तो करेंगे ही। तो बातचीत करने लगते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ये बेसिक इंट्रोडक्शन, दैट्स ऑल। तो बातें चल रही होती है, बट जिम क्विकली रियलाइजेस दैट ही मेड अ फकिंग बिग मिस्टेक, क्योंकि जब जॉन राइडर बात करना स्टार्ट करता है वो बहुत अजीब अजीब चीज़ें बात करता है, बहुत अजीब अजीब चीज़ों के बारे में बात करता है, बहुत वियर्ड चीज़ों के बारे में बात करता है, बहुत वियर्ड हरकतें करने लगता है, बहुत आप कह सकते हो कि बहुत अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है हमारी इस मूवी का, जिम हेल्सी, वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस करने लगता है, और वो सोचने लगता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है इस बंदे को, जॉन राइडर को अपने गाड़ी में बिठाकर, ठीक है। और वो मतलब आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ही ऑड बंदा होता है जॉन राइडर, ठीक है। तो बट उसके बाद जो हमारा ये जो जॉन राइडर है वो एक्चुअली एक सीरियल किलर है। यस, ही इज़ अ फकिंग सीरियल किलर, अ कोल्ड, रूथलेस, अनस्टॉपेबल किलर आप कह सकते हो, हु बिगिंस टेरराइजिंग जिम एनीवन हु क्रॉसेस हिज पाथ, ठीक है। ये बात ठीक है। तो ये जैसे मैं कहूँगा कि वो जो कैरेक्टर है हमारा जिम राइडर, ठीक है, जॉन राइडर, वो एक सीरियल किलर है, वो भी मतलब बिल्कुल प्रॉपर सीरियल किलर है। उसके बाद क्या करता है कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो जिम हैस्ली है, जो हमारा कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट, वो इसको गाड़ी से उतार देता है, कि वो बोलता है कि तुम गाड़ी से उतर जाओ, ठीक है। वो मतलब बारिश तो चल ही रही होती है, रात का टाइम ही होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम निकला नहीं होता है, पर वो हमारा जो कैरेक्टर है जिम, वो समझ जाता है कि ये आदमी सही नहीं है, और इस फकिंग सीरियल किलर ऑब्वियसली सही नहीं होगा। तो वो बोलता है कि तुम मेरे गाड़ी से उतर जाओ, ठीक है। तो गाड़ी से उतर नहीं रहा होता, नाटक कर रहा होता है कि मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा, ना ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। जिम कैसे भी करके उसको गाड़ी से उतार देता है, और जिम सोचता है कि हाँ अब शांति है, अब मैं आराम से जा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, अब मैं किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाने वाला। बट जिम को नहीं पता कि जॉन राइडर उसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ने वाला है। जॉन राइडर इसके पीछे पड़ जाता है, जिम के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, वैसा कह सकते हो कि वो दूसरे गाड़ी बैठता है, दूसरा हिच हाइकिंग लेता है, मतलब दूसरे लिफ्ट मांगता है, और दूसरे लोग उसको लिफ्ट दे देते हैं, और दूसरे लोग लिफ्ट दे देते हैं। और वो जो हमारा कैरेक्टर है जिम हैस्ली को, वो एक साइकोलॉजिकली आप कह सकते हो डराने लगता है। वो कोशिश करता है कि इसको, वही आप कह सकते हो कि जो जॉन राइडर है हमारा, जो मेन एंटेगनिस्ट है, वो सबको मार देता है। यस, जो भी इसके जॉन राइडर और जिम के बीच में आएगा उसको वो आराम से मार देता है। वो आप कैसे तो जैसे मैंने कहा है, कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर है वो बंदा सबको आके मार देता है, किसी को भी छोड़ता नहीं है। वो जिसके गाड़ी बैठता है हिचहाइकिंग करने के लिए उनको भी मार देता है, वो सबको मार देता है, सिर्फ जिम को छोड़ के। जिम को वो तड़प के मारना चाहता है, उसको साइकोलॉजिकली परेशान करना चाहता है, उसको साइकोलॉजिकली आप कह सकते हो पागल बना देना चाहता है। वो जॉन राइडर का आप कह सकते हो वो नेक्स्ट मिशन होता है। बहुत सारे चांसेस मिलते हैं जॉन राइडर को जिम हैस्ली को मारने के लिए, जिम हेल्सी को मारने के लिए, पर वो जिम राइडर जो हमारा एंटेगनिस्ट है वो उसको नहीं मारता, वो उसको सिर्फ परेशान करता है, उसको मतलब उसके पास आता है, उसको परेशान करता है, उसको टॉर्चर करता है, उसको कह सकते हो साइकोलॉजिकली तोड़ना चाहता है। जो हमारा कैरेक्टर है जिम, मैंने जैसे बताया एक यंग लड़का है यार, मैंने बताया हमारा जो कैरेक्टर है लाइक जिम हेल्सी, इससे यंग है वो सिर्फ एक काम कर रहा था ट्रांसपोर्टेशन का नहीं, एक गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा था, छोटी सी बात है। पर जॉन राइडर सबको आके मार देता है। जो भी जिम और जॉन के बीच में, जॉन और जिम के बीच में जो भी आएगा, पुलिस वाला, कोई भी इंसान, कोई भी,
उसको जॉन राइडर, हमारा जो मेन एंटेगनिस्ट है, वो मार देता है ब्रूटली विदाउट एनी रीज़न, उनको छोड़ता भी नहीं है। और वो पर जिम को नहीं मारता, जिम को वो साइकोलॉजिकली उसको पागल बनाना चाहता है और साइकोलॉजिकली उसको तोड़ देना चाहता है। और जिम कोशिश करता है उससे दूर रहे, वो भागता है, सब कुछ करता है, वो गाड़ी लेके बहुत दूर चला जाता है, कोशिश करता है कि इसके बिल्कुल पास ना आए, मतलब डिफरेंट रोड एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ लेता है सिर्फ जॉन राइडर से दूर रहने के लिए। पर जॉन राइडर कैसे भी करके उसको ढूंढ लेता है, आई डोंट नो हाउ, कैसे, मतलब उस टाइम पता नहीं क्या भाई बंदे ने कौन सा ट्रैकर यूज़ किया है, मजाक कर रहा हूँ, उस टाइम ट्रैकर कुछ था नहीं, पता नहीं होगा भी, पर ट्रैकर का कुछ यूज़ नहीं किया इस मूवी में। पर जॉन राइडर उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है, बंदे को कहीं से भी ढूंढ लेता है। मतलब वो कहीं छुप के भाग रहा होता है, वो कहीं मोटेल में छुप गया होता है, होटल में छुप गया होता है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। जिम हेल्सी सिर्फ चाहता है कि वो जॉन राइडर से दूर रहे, उसे जितना हो सके दूर चला जाए। बट जॉन राइडर उसको कैसे ढूंढ के पागल बनाने की कोशिश करता है, मतलब उससे बातें करने लगता है, उसको मतलब वियर्ड बातें करने लगता है उसके साथ, उसके साथ रूलेट खेलने लगता है, रशियन रूलेट जो होता है आपने सुना होगा, जिसमें मतलब एक गोली होती है, घुमा के आप ट्राई करते हो कि कौन मरेगा ना, रशियन रूलेट आप गूगल में सर्च कर लेना, वो खेलने लगता है। मतलब मौत से खेलने की बात है इसमें, लाइक कि वो जिम हेल्सी को एक मौत का, आप कह सकते हो ना, मौत डेथ का वो उसको एक एक्सपीरियंस देना चाहता है जॉन राइडर कि डेथ होता क्या है, तू क्या समझेगा डेथ क्या होता है। तो लाइक कि जॉन को इतना सारा चांस मिलता है, आराम से जिम को मार सकता है, आराम से। सॉरी गाइस, my fucking my shitty setup. Yeah, so let's continue the story. तो what makes this situation even more terrifying is that Ryder doesn't seem want to kill Jim. जैसे मैंने बताया, हमारा जो जॉन राइडर है वो जिम को मारना नहीं चाहता, उसको सिर्फ साइकोलॉजिकली पागल करना चाहता है, उसको डेथ से मिलवाना चाहता है कि डेथ होता क्या है बेटे, तू देख कि डेथ क्या होता है, तू समझ इस चीज़ को। He seems determined. This shit is happening for second time. मैं shit वापस गया पीछे, ठीक है, कंटिन्यू विद द स्टोरी लाइन। सो ही सिर्फ डिटरमाइंड टू साइकोलॉजिकली ब्रेक हिम, जैसे मैंने बताया, ठीक है। जिम डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप जॉन, वो सब छोड़ देता है, वो जिम सिर्फ चाहता है कि जॉन से दूर रहे यार, कुछ भी हो जाए। बट राइडर रिपीटेडली फाइंड्स वे टू अपीयर वेयर एवर ही गोस, कहीं भी जाता है जिम, कहीं भी हमारा कैरेक्टर जिम जाता है, जैसे मोटर हो गया, जैसे आपको मतलब मोटर हो गया, आप छुप जाता है वो, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। But wherever he goes, turning the vast open highway into a deadly game of cat and mouse. तो ये जो हमारा मूवी है, ये आप कह सकते हो कैट एंड माउस का एक चेस है। कैट जो हमारा है वो है जॉन राइडर और माउस है जिम हेल्सी, ठीक है। तो एक कैट एंड माउस का हम चेस देखते हैं इस ओवरऑल मूवी में। एस जिम स्ट्रगल्स टू सर्वाइव, मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव के लिए, क्योंकि जहाँ भी जा रहा है वो जिम राइडर मिल रहा है, वो लोगों को मार रहा है, जिसकी वजह से जिम डर तो रहा है, ऑब्वियसली वो डरेगा कि वो किसी से नहीं डर रहा भाई। आपका जो जॉन है वो किसी से नहीं डर रहा, पुलिस वाले से नहीं डर रहा, किसी नहीं डर रहा, पुलिस वालों को भी मार देता है भाई बंदा। जो जिम और जॉन के बीच में आया, समझो खत्म है भाई, ठीक है। जॉन उसको मार ही देगा पक्का, पुलिस वाला हुआ तो भी मार देगा, ठीक है। तो यार, तो जिम स्ट्रगल टू सर्वाइव, ही फाइंड हिमसेल्फ कॉट बिटवीन द पुलिस, ठीक है। अब पुलिस वाले भी इस मामले में आ गए, क्योंकि इतने सारे डेथ हो चुके हैं, इतने सारे किलिंग हो चुके हैं। तब पुलिस वालों समझ में आता है कि अब तो कुछ गड़बड़ है, ये जो कैरेक्टर जिम है, ये जो बंदा जिम है, इसका हाथ लग रहा है मुझे ये सब मर्डर्स में। और इसमें जॉन राइडर बच जाता है इस चीज़ में कि जॉन राइडर कोई भी, आप कह सकते हो कि कोई पॉइंट आउट नहीं करता, सब लोग जिम को पॉइंट आउट करता है कि जिम का कुछ हाथ है ये सब मर्डर्स में। पुलिस वाले तो पुलिस वाले जिम को पकड़ने चले जाते हैं कि जिम को पकड़ेंगे, और हम लोग उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे कि कौन है ये असली मर्डर है, जिम भी मर्डर ना हो। तो जिम पुलिस वालों से भी भाग रहा है, जिम को भागना पड़ेगा, ठीक है। और जिम जॉन से ही भाग रहा है कि जॉन तो बस उसको पागल करके छोड़ेगा भाई, कैसे भी करके उसको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा के ही छोड़ेगा। तो हमारा जो जिम है वो पुलिस वाले बच रहा है। वो जिम पुलिस वालों बताता भी है सब कुछ कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैंने नहीं किया है। तो पुलिस वाले सुनते नहीं, उसको पकड़ लेते हैं। तो सोचता है कि अब वो सेफ है, कि पुलिस वाले आ गए, अब तो मजा है भाई, अब तो सेफ हूँ मैं, एटलीस्ट वो कुछ करेगा नहीं। पर जॉन राइडर ना बेटे, जॉन राइडर इज नॉट दैट गाय मैन। वो पुलिस वालों को मार देता है और जिम को अकेला छोड़ देता है कि जा अब तू भाग जा यहाँ से।
और पुलिस वाले मरे पड़े हैं, तो ऑब्वियसली जो दूसरे पुलिस वाले वो सोचेंगे जिम ने ही मारा है ये पुलिस वालों को, तो वो दूसरे पुलिस वाले जिम के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई जिम हेल्सी ने ही मारा है भैया, या हमारा जो मेन प्रोटेगनिस्ट है इसने ही पुलिस वालों को मारा और भाग चुका है। पर सच में तो हमें पता है कि जॉन राइडर ने पुलिस वालों को मारा है, ना कि जिम ने। अब जिम सब लोगों से भाग रहा है पर वो हर बार फेल हो जाता है भागने से जॉन राइडर से, कि जॉन राइडर उसको कैसे भी करके ढूंढ लेता है और उसको आपके ढूंढ लेता है कैसे भी करके, ठीक है। एंड जिम हिमसेल्फ हु कंटिन्यूज टू मैनिपुलेट एंड हंट हिम, जो हमारा जो कैरेक्टर है, ठीक है, जॉन राइडर, वो कंटिन्यू वो अपना जर्नी रखता है, उसको कंटिन्यू टू मैनिपुलेट अपना हमारा प्रोटेगनिस्ट जिम, क्या नाम है, जिम हेल्सी, और उसको हंट करने लगता है। अलॉन्ग द वे जिम रिसीव्स हेल्प फ्रॉम अ वेट्रेस, तो वो एक मोटल में जाता है, वहाँ पे वो एक लड़की से मिलता है जो वेट्रेस होती है वहाँ की, तो वो उसे हेल्प मांगता है कि आप मेरी हेल्प करो, कि आप मतलब हेल्प करो, मतलब कुछ नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं, कि मैं पुलिस वालों को कॉल कर देता, पुलिस वाले आ जाएंगे तो पुलिस वालों से एटलीस्ट सब बच जाएगा। तो वेट्रेस से हेल्प भी मांगता है, और वो वेट्रेस का नाम होता है नैश, और नैश जो कैरेक्टर है वो एक मेजर पार्ट प्ले करने वाला है इन द एंड ऑफ द मूवी, आप कह सकते हो आप, हाँ या यस, इन द एंड ऑफ द मूवी, ठीक है। बट राइडर प्रेजेंस टर्न्स देयर अटेम्प्ट टू एस्केप इनटू एन इंक्रीजिंगली हॉरिफाइंग नाइटमेयर, ठीक है। तो जो नैश है वो भी इस चीज़ में मिल जाती है, वो नैश सोचती है कि जिम की मदद मुझे करनी चाहिए, तो नैश हमें जो कैरेक्टर वो जिम की मदद करने लगती है, और वो भी ये जो सर्कल है, जो विशियस सर्कल है एक कैट एंड माउस का, उसमें वो फंस जाती है नैश, जो हमारे कैरेक्टर फीमेल जो वेट्रेस है वो भी फंस जाती है इस ओवरऑल कैरेक्टर में। तो अब जिम और नैश दोनों मिलकर पुलिस वालों से एंड जॉन राइडर से भाग रहे हैं, ठीक है। दिस मूवी, और मैं कहूँगा कि दैट्स द ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस मूवी। तो आप समझ ही गए होंगे कि ओवरऑल स्टोरी मूवी क्या है, ठीक है। जैसे मैं बताया कि जितना से मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ इस वीडियो को, यू नो, दिस मूवी इज एसेंशियली ए टेंस रोड थ्रिलर अबाउट एन ऑर्डिनरी यंग मैन ट्रैप्ड इन एन अनइमेजिनेबल नाइटमेयर, आप ऐसा कह सकते हैं, विथ जॉन राइडर रिप्रेजेंटिंग अ टेरिफाइंग फोर्स दैट सीम इम्पॉसिबल टू एस्केप। जॉन राइडर ऐसा बंदा है जिसको आप छोड़ के भाग नहीं सकते, वो बंदा आपको कैसे ढूंढ लेगा। इट्स इम्पॉसिबल टू आप कह सकते हो कि एस्केप जॉन राइडर, आप ऐसा कह सकते हो। दैट एम्प्टी हाईवेज, आइसोलेटेड लोकेशन, कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ परसुएट क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ पैरानोया एंड ड्रेड, ठीक है। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस जिम बिकम्स मोर डेस्परेट एंड डिटरमाइंड टू फाइट बैक। तो हमारा जिम हैसे हमारा कैरेक्टर है, उसका एक आप कह सकते हो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। पहले वो भाग रहा होता है, उसका एक टाइम ऐसा आता है कि वो कोशिश करता है कि वो फाइट बैक करे जॉन राइडर से, वो जॉन राइडर को फाइट करे जॉन राइडर से, मतलब वो जो हरकत कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। और वो रोकने में कामयाब होता है कि नहीं, हू नोस, मैं आपको बताने नहीं वाला, ठीक है। एंड लीडिंग टू अ ब्रूटल अनफॉरगेटेबल फाइनल कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन दिस टू मैन, और वो एंड ऑफ द मूवी में होता है, जैसे ये लाइन जो मैंने आपको बताई। ओवरऑल द हिचर जो मूवी है इज अ डार्क इंटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ अ रोड थ्रिलर, साइकोलॉजिकल हॉरर एंड सर्वाइवल मूवी। इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज द टेरिफाइंग प्रेजेंस ऑफ जॉन राइडर। बंदी की जो एक्टिंग है भाई इस मूवी में जो एक्टिंग की गई है जिम हेल्सी ने और जॉन राइडर ने, शेफ्स किस भाई, जोरदार एक्टिंग की दोनों ने मिलके, ठीक है। खास करके जॉन राइडर ने, बंदे ने जो सीरियल किलर वाला जो एक्टिंग किया, बंदे ने डरा दिया है भाई। आप देखोगे, आप उसको देख के डर जाओगे, मतलब लिटरली आप भूत से ना डरो पर वो जॉन राइडर को देख के डर जाओगे, लिटरली, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। हुज अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर कीप्स यू कॉन्स्टेंटली वंडरिंग व्हाट ही विल डू नेक्स्ट। आपको एक बार भी चांस नहीं मिलता। तो हमारा जो कैरेक्टर है एंटेगनिस्ट जॉन राइडर इतना आप कह सकते हो कि इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आप गेस ही नहीं कर पाओगे कि वो नेक्स्ट सीन में क्या करेगा, नेक्स्ट सीन में क्या करके दिखा सकता है, वो नेक्स्ट सीन में क्या ही कर लेगा, वो आपको कोई भी आइडिया नहीं है। तो ये आपको एज ऑफ द ये पूरी मूवी आपको एज ऑफ द सीट रखती है, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल स्टोरी, ठीक है, ओवरऑल स्टोरी इन सरफेस लेवल में अबाउट दिस मूवी द हिचर 1986 वाला, ठीक है, द OG वन। या अब हम बात करेंगे रेटिंग्स के बारे में।
तो IMDb में इसका रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 5। मैं इस मूवी को देना चाहता हूँ 7.5 आउट ऑफ 10। मैंने मूवी को बहुत एंजॉय किया है। मैं कहूँगा ये मूवी इट्स काइंड अंडररेटेड टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ 60,000 लोगों ने इसको रेट किया है 7.2, तो मैं इसको रेट करना चाहूँगा 7.5 मेरे हिसाब से। तो इस मूवी का जो रेटिंग है वो R सर्टिफिकेशन, बिकॉज वायलेंस की वजह से इस मूवी में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, तो यार बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। सो यार अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में, जिसे सुनना है प्रीटी सिंपल, ठीक है। देखो इस मूवी को मल्टीपल, मैं देख रहा हूँ कि इसको मल्टीपल आप कह सकते हो कि रीमेक्स बन चुके हैं इस मूवी के। सेक्स न्यूडिटी इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है, किसिंग सीन नन नहीं है, कुछ भी नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, सेक्स सीन्स कुछ भी नहीं है। तो आप ये मूवी आराम से बैठ के अपने फैमिली के साथ देख सकते हो। वायलेंस एंड गोर इस मूवी में भाई सीवियर लेवल में है, जैसे मैंने बताया सर्टिफिकेशन भी R है। वायलेंस गोर तो इस मूवी में भर के है, ठीक है। प्रोफेनिटी मॉडरेट लेवल में, गाली गलौजी मॉडरेट लेवल में दी गई है, और फ्राइटनिंग इंटेंस सीन्स भी इस मूवी में सीवियर लेवल में रखा गया है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल इस मूवी को मैंने तो काफ़ी एंजॉय किया टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये कैट एंड माउस का फाइट चेस देखना, ये सब देखने में मैं कहूँ तो मज़ा तो आया मुझे काफ़ी ज़्यादा। दैट्स आई रेट दिस 7.5 आउट ऑफ 10 टू बी ऑनेस्ट। और ये मूवी आप भी देखोगे तो आपको भी मोस्ट प्रॉब्ली आपको पसंद आएगा ही टू बी ऑनेस्ट। पर 1986 वाले देखना, आपको दूसरा रीमेक देख रहे हो तो आई डोंट नो मतलब वो कैसा होगा टू बी ऑनेस्ट। बट 1986 वाला तो OG वन, इट्स ग्रेट टू बी ऑनेस्ट, यू गोना एंजॉय। सो आपने मूवी और आपने ये वीडियो अभी तक देखी है तो सब्सक्राइब एंड टेक केयर एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय।